मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी में थर्ड जो चेंज आता है वो आता है हमारा म्यूकोइड चेंज। ठीक है, अब म्यूकोइड चेंज जैसा नाम से पता चल रहा है जिसमें म्यूकोइड यानी कि म्यूकस का मेन रोल हो। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है म्यूकस का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि म्यूकस होता क्या है। ठीक है, म्यूकस हमारा बना होता है म्यूकिन से। ठीक है, म्यूकिन क्या होता है, म्यूकिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन कंस्टिट्यूएंट जो फॉर्म करता है म्यूकस को। ठीक, अब म्यूकस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से सीक्रेट होता है, तो म्यूकस हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है म्यूकस ग्लैंड से, एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से, तीसरा कनेक्टिव टिश्यूज से। ठीक है, अब एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को और कनेक्टिव टिश्यूज़ को देखने के लिए हमें इन्हें स्टेन करना पड़ता है। तो स्टेन करने के लिए हम जिस डाई का यूज़ करते हैं उसका नाम है एल्शियन ब्लू डाई। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों को स्टेन करने के लिए कौन सी डाई का यूज़ किया जाता है, तो वो हमें याद रखना है एल्शियन ब्लू डाई। ठीक है, अब म्यूकोइड चेंज हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा एपिथेलियल म्यूकिन और दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू म्यूकिन। ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एपिथेलियल म्यूकिन जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में हो और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू म्यूकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज में हो। अब देख लेते हैं एक बार कि एपिथेलियल म्यूकिन कौन कौन से होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू म्यूकिन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला एपिथेलियल म्यूकिन। ठीक है, एपिथेलियल म्यूकिन वो होता है जिसमें म्यूकोइडल चेंज आए एपिथेलियल सेल्स में, यानी म्यूकस का एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो एपिथेलियल सेल्स में, तो उसका नाम होता है हमारा एपिथेलियल म्यूकिन। ठीक है, अब एपिथेलियल म्यूकिन के एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे। पहला है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है म्यूकस मेम्ब्रेन या एलिमेंट्री ट्रैक्ट में होती है, जीआईटी में होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसका पहला एग्जांपल है। दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है हमारा पैनक्रियास में, ये भी एक एपिथेलियल म्यूकिन का एग्जांपल है। ठीक है, तीसरा है हमारा म्यूकिन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स। ठीक है, म्यूकिन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये म्यूकिन को सीक्रेट करते हैं। ठीक, म्यूकिन सीक्रेट करेंगे तो सीधी सी बात है म्यूकस एक्यूमुलेट होएगा ही होएगा। ठीक है, फोर्थ है हमारा म्यूकोसील इन ओरल कैविटी। म्यूकोसील क्या होती है, कैविटी बन जाती है किसमें, ओरल कैविटी मतलब माउथ में एक कैविटी बन जाती है जो क्या करती है, वो म्यूकस को सीक्रेट करती है। ठीक है, तो ये हमारा म्यूकोसील। और ऐसे ही होता है हमारा गोल ब्लैडर में भी एक कैविटी बन जाती है जो म्यूकस को सीक्रेट करती है, म्यूकोसील कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल थे एपिथेलियल म्यूकिन के। इसके बाद दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू म्यूकिन। तो कनेक्टिव टिश्यू म्यूकिन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसका और दूसरा नाम है मिक्सोइड चेंजेस। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में होंगे, पहला है हमारा मिक्सोमिया कहाँ होएगा, हमारा कार्डियक ट्यूमर होता है ये हमारा, जो हमारा दिल में होता है। ठीक है, न्यूरोफिब्रोमोना हमारा नर्व ट्यूमर होता है नर्व सेल्स पे। ठीक है, तीसरा है फिब्रोएडिनोमा कहाँ होगा, ये होता है नॉन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर। ठीक है, ये ब्रेस्ट ट्यूमर होता है पर ये नॉन कैंसरस भी होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मिक्सोइड चेंजेस कनेक्टिव टिश्यूज़ में। ठीक है, तो ये है हमारे म्यूकोइड चेंजेस याद रखने आपको 2 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल म्यूकिन और कनेक्टिव टिश्यू म्यूकिन।